जवानी के 26 साल आपको दिए। 26 साल मैंने आपकी खिदमत की और मैंने आपकी वार्ड में जब पद यात्राएं की तो आप ही लोगों ने मुझसे कहा कि नाजिर भाई आपने ये हमारे काम किए। काम किया मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए किया, करता रहूँगा, सवाब के लिए करता रहूँगा, आप लोगों को फ़ायदे होते रहेंगे, आप मुझे दुआएं देते रहेंगे। मैंने कोई एहसान नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि अब आप अपोजिट पार्टियों के बहकावे में नहीं आएंगे जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिमों की राजनीति कर रहे हैं। आज आपके सामने आपका भाई हाथ फैलाए खड़ा है, आपसे अपील कर रहा है कि जो मैं आपकी खिदमत करता हूँ भारतीय जनता पार्टी में रह करके, जो मैंने 26 साल आपकी खिदमत की, और मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, आप कौम को आगे बढ़ाने के लिए, उनको मजबूत कराने के लिए आप मुझे जिताएं, जो मैं ईमानदारी से आपका काम करूं। मुझे उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह मेरे काम को देखते हुए, और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि आप केंद्र सरकार से लेकर के एमसीडी के सारे काम, मैं आपका कोई काम नहीं रोकूंगा। सफाई से लेकर के, लाइटों से लेकर के, सड़कों से लेकर के सारे काम, पेंशनें, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके मैं सारे तैयार कराऊंगा, आपकी पेंशनें कराऊंगा, हर तरह से आपको खुशहाल बनाऊंगा। मैं वायदे नहीं कर रहा, मेरा ऑफिस तैयार है, मैं काम करता हूँ, करता रहूंगा। जैसे आप जिता कर लाएंगे फौरन मैं आपका काम शुरू कर दूंगा। 10 महीनों में आपको मैं 10 साल का काम इंशाअल्लाह करके दिखाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि 28 तारीख को आप कमल के फूल को खिला रहे हैं। हाँ, के अग्रवाल जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा चौहान बांगर की, जहाँ पे उपचुनाव है निगम का, क्या कहना चाहेंगे, और जोन चेयरमैन आप हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के तरीके से लड़ती है, शिद्दत से चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही फार्मूला, चरेवेती चरेवेती। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आपने कुएं में एक रस्सी देखी होगी और कुएं पे मुंडेर देखी होगी। जिस प्रकार वो रस्सी उस पत्थर पे निशान डाल देती है, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन चौहान बांगर से हम निगम का चुनाव और सिलमपुर विधानसभा से हम विधानसभा का चुनाव भी जीतेंगे। जिस तरह से केजरीवाल के कल रोड शो की बात करी जाए कि बहुत जगह सभी विधानसभाओं से केजरीवाल ने भीड़ जुटाई है, लेकिन बाबरपुर विधानसभा, सीलमपुर विधानसभा की बात करें तो भीड़ बहुत कम थी, क्या कहना चाहेंगे। केजरीवाल सरकार के बारे में और केजरीवाल जी के बारे में क्या पढ़े लिखे को फांसी क्या। केजरीवाल को आज से नहीं, जब अन्ना आंदोलन के ये निकल के आया कि आरटी एक्टिविस्ट थे, ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, इसने बड़ी बड़े सपने, बड़ी बड़ी बातें दिखाई थी। इनके गुरु जो अन्ना जी थे, उन्होंने इसको मना किया था कि राजनीतिक पार्टी मत बना। उसके बावजूद इसने राजनीतिक पार्टी बनाई, और पार्टी जब बनाई तो ये शीला जी को पानी पी पी के कोसा करता था कि पानी टैंकर में बहुत बड़ा घोटाला है, कॉमनवेल्थ में बहुत बड़ा घोटाला है, और मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, ना मैं कांग्रेस से और ना बीजेपी से समर्थन लेकर सरकार बनाऊंगा। इसने पहले तो अन्ना जी की बात को भूला, और उसके बाद जब इसकी 28 सीट आई, उसी कांग्रेस के साथ सरकार बना के बैठा जिस शीला मौसी को जेल में डालने की बात करता था, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करता था। आज 60,000 करोड़ में घाटे में जल बोर्ड चल रहा है साहब, और 25,000 करोड़ रुपया जल बोर्ड का कहाँ चला गया माननीय के पास कोई हिसाब किताब नहीं है, ना कोई हिसाब किताब देने वाला है। केजरीवाल साहब ने दुनिया भर के वादे किए थे, लोकपाल की बात की थी, कहाँ वो लोकपाल जिसके बलबूते वो सरकार बना के दिल्ली में आया था, दिल्ली के लोगों को उसने ठगा था, और फिर दिल्ली के लोगों को इसने पंछी समझ के दाना डाल दिया दोबारा। 200 यूनिट बिजली पे रेट कम और पानी माफ। आज पानी आता ही नहीं है, आता है तो बहुत गंदा आता है, और बिजली के बिल फिक्स चार्ज के हिसाब से दिल्ली की जनता को कैसे लूट रहा है आप सब देख रहे हैं। जिस तरह से अग्रवाल जी बात करी जाए 13,000 करोड़ की, निगम को पैसे नहीं दिए जाए। अभी बीच में एक प्रेस रिलीज में केजरीवाल ने ये कहा था कि 994 करोड़ जो है हम लोग जो है फंड दे रहे हैं
निगम को, जबकि पास हुआ 141 करोड़। बाकी मैं जानना चाहूंगा कि बाकी पैसा अभी तक निगम के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, कहीं ऐसा तो नहीं है ये कागजी कार्रवाई रही? मान्यवर, मेरी बात तो आपने पूरी कर दी। इससे बड़ा झूठा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेपर के माध्यम से जनता को कह रहा है मैं 941 करोड़ ईडीएमसी को रिलीज कर रहा हूँ। इसने उसमें क्या शानपत की, 42% एक घटा दिया, 11% एक डिडक्ट कर दिया, 53% हो गया। 53% डिडक्ट करने के बाद निगम के ऊपर कुछ कर्जा है लिया हुआ है, उसका 216 करोड़ रुपये इसने ब्याज काट लिया और पकड़ाया कितना हमें, 100 कुछ करोड़ ईडीएमसी को। जब हम कोर्ट में गए, माननीय न्यायालय ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करी, इससे जो 216 करोड़ देने की बात अब इसने हाँ भरी है। ये तो निगमों को पंगु करना इसलिए चाह रहा है कि निगम में अगर पैसे होंगे, भारतीय जनता पार्टी निगम में अच्छा काम करेगी, तो निगम में भारतीय जनता पार्टी का नाम होगा, तो निगम चुनाव में मैं हार जाऊंगा। नहीं, जिस तरह से बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पर, बोर्ड मैंने भी देखे और आम जनता ने भी देखे हैं कि अगर भाजपा को रोक सकता है तो केजरीवाल रोक सकता है, क्या कहेंगे? इस देश के अंदर कांग्रेस ने वो भ्रष्टाचार किया था, मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सन 47 में कहा था ये कांग्रेस पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए। महात्मा गांधी की बात को पूरी करने के लिए आज नरेंद्र मोदी खड़े हैं। गुजरात के अंदर उनकी हालत क्या हुई है आपने देखा है। इस देश के अंदर निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं और निर्दलीय भी जीतते हैं। जो कांग्रेस का सफाया हुआ, और जहां कुछ ऐसे इलाके भी हैं जैसे हमारा चौहान बांगर, जैसे दिल्ली में ओखला, ऐसे कुछ इलाके वहां भी हैं गुजरात के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते। और वोट क्यों नहीं देते? जो पहले की कांग्रेस सरकार थी, फूट डालो राज करो, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया, फूट डाल के उन्होंने राजनीति की, तुष्टीकरण की राजनीति की। वो खाइयाँ भरने में समय लगेगा। मैंने अभी आपको पहले क्या बताया था, हम साहब रस्सी हैं, जैसे कुएं के अंदर पानी भरते मुंडेर पे चलती रहती है, उस पर निशान डालती है। एक दिन वो जरूर आएगा कि पूरे भारतवर्ष में हमारा जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो मोदी जी की नीतियों के साथ मिलेगा। मोदी जी पे भरोसा करके जो आज थोड़ी बहुत सीट है, 27 सीट एक निगम में लेके गया है, आगे भी ये मिलने वाली नहीं है। अग्रवाल जी, अंतिम में पूछना चाहूँगा, जिस तरह से 5 उपचुनाव हैं निगम के, क्या लग रहा है? 5 निगम उपचुनाव में से 3 निगम के चुनाव हम जीत रहे हैं साहब। 3 5 क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं तो सेध है। ऐसा है, सेंध का जहाँ तक ताल्लुक है, मौजपुर मंडल, ये चौहान बांगर मंडल में हम काम कर रहे हैं। आज भी चुनाव के तरीके से लड़ रहे हैं। आप पिछला ब्यौरा उठा के देखेंगे हमें कितनी वोट मिली है। सर, पिछले ब्यौरे की, मैं सिर्फ उपचुनावों की 5 की बात कर रहा हूँ। 5 में से आपने 3 की गारंटी ली है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ जी। अब ऐसा केजरीवाल की तरह झूठ बोलना तो हमें आता नहीं है। पत्थर मार के भाग जाओ, छींटे उड़ा जाओ, वो हमें आता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी धरातल की बात करती है, धरातल पे खड़ी रहती है, धरातल पे काम करती है। तो केजरीवाल की तरह मैं झूठ नहीं बोल सकता साहब कि 5 की 5 मेरी आ रही हैं। मैंने आपसे क्या कहा, हम लोगों के दिल में जगह बनाएंगे। हमारा मोदी मंत्र एक ही मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, चरेवेती चरेवेती, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम इनका विश्वास जीतने की, इनको विश्वास भी देंगे और इनका विश्वास भी लेंगे। एक दिन ऐसा जरूर आएगा, चौहान बांगर की ही नहीं, सीलमपुर मौजपुर की निगम की सीट भी हमारी झोली में होंगी, कमल का फूल वहाँ भी खिलेगा। और एक दिन ऐसा भी जरूर आएगा जिस दिन सीलमपुर विधानसभा में कमल का फूल खिलेगा।